प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं जब भी शुरुआत करता हूँ तो इन्हीं शब्दों के साथ करता हूँ। मैंने कई बार ये बात कही है कि मैं बहनों का नाम क्यों पहले लेता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था, एक दो बार बताया है। इसे कोई राम का नाम लेता है तो उसके साथ सीता का नाम पहले लगाया जाता है, सीताराम। कृष्ण का नाम लेता है तो राधा पहले लगाया जाता है, राधा कृष्ण। उसी तरीके से जब कोई भाषण देना शुरू करता है या कोई अपना सोशल मीडिया पे बोलना शुरू करता है तो बहनों एवं भाइयों, पहले बहनों को याद करना चाहिए। अभी रक्षाबंधन हुआ है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। समस्त बहनों को आज शिक्षक दिवस है और सौभाग्य से मेरा भी जन्म दिवस है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत शिक्षाप्रद बातें करता रहता हूँ, हर आदमी को समझाने का प्रयास करता हूँ। आखिर ये मेरे अंदर गुण कैसे आया? तो मुझे लगता है कि मेरा जन्मदिन, क्योंकि शिक्षक दिवस के 5 सितंबर को 1957 को है, तो इसलिए शिक्षा के गुण आते हैं। जिस तरीके से किसी का भी कोई नाम होता है, मैं आपको बता सकता हूँ, किसी का भी नाम हो तो उसके व्यक्ति के अंदर नाम के गुण जरूर आते हैं। मैं ज्यादा तो कहना नहीं चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का माया पे नाम हो तो उसका नाम, उसके पास माया आएगी। और दूसरे का नाम कटोरी देवी हो तो हो सकता है कि उतनी माया ना हो। हम लोगों ने देखा है, समझा है। अगर किसी का नाम मान लीजिए बहुत खराब नाम, किसी राक्षस के उस पे नाम हो, तो उसके अंदर वो गुण आ जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। नाम का बड़ा प्रभाव होता है, काम का बड़ा प्रभाव होता है, सोच का बड़ा प्रभाव होता है, संघर्ष का बड़ा प्रभाव होता है और त्याग का बहुत प्रभाव होता है। व्यक्ति को जीवन में परहित का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। आज मैंने आपके बीच सोचने के लिए जो बोले हैं, उसमें आपको मैं सोचने के लिए कुछ बिंदु देना चाहता हूं। 5 सितंबर 1957 का जन्मदिन है। आज 5 सितंबर 2023 है। मिला लीजिए, हमारी समझ में 66 साल पूरे हो गए। ये 66 साल का सफर कितने दिन में व्यक्ति को बोलने लायक होता है, याददाश्त उसको रहती है। मेरी समझ में 8 साल 7-8 साल के लड़के को याददाश्त रहती है। तो 66 से आप 7-8 साल निकाल दीजिए। 58 साल की चीजों का, 57 साल की चीजों का मुझे याद है। और उन बातों को उस 57 साल के अंदर मैंने हाई स्कूल जब 1972 में किया, 57 और 3 60, 10 70, 15 साल की उम्र में हाई स्कूल किया। माने 10 साल हाई स्कूल करने में लगते हैं, इसके माने 5 साल की उम्र में मैं पढ़ने गया। इंटर 74 में किया, बीए 76 में किया, 1 साल आईटीआई में पढ़ा, 77 में, 78 में वकालत पढ़ने गया, 78, 79, 80 और वकालत पढ़ के निकला। यूनिवर्सिटी लेवल की राजनीति की। उसी बीच में क्योंकि इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी
गर्मियों की छुट्टी में एतवार के दिन कभी किसी बनिया की दुकान पे नौकरी करता था। सरकारी जगह भी नौकरी की, 3 महीने ब्लॉक में वो पंखा चलाने वाली, और 72 में पानी पिलाया प्रधानों को, और 82 में 10 साल बाद 25 साल की उम्र में, हाई स्कूल में जब पढ़ता था 15 साल उम्र थी, और उसी के 10 साल बाद 25 साल की उम्र में 72-10-82 सन 82 में उसी ब्लॉक में निर्विरोध प्रधान होकर के पहुंच गया। ये आप सबके आशीर्वाद में पहुंचाया। ये लोगों की आवश्यकता थी, समाज को आवश्यकता थी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रधान बनूं। मैं गांव के लोगों से कहता था कि आप लड़ो। कोई लड़ने के लिए नहीं तैयार हुआ लंबरदार के सामने, और आप सबका आशीर्वाद रहा। तब 30 साल की उम्र का प्रधान होता था, आप लोग ध्यान रखना। इसलिए कि अब 21 साल का बनता है। 1995 से जब रिजर्वेशन के तहत चुनाव होना शुरू हुआ, तब से होता है। नहीं उसके पहले 30 साल की उम्र का प्रधान, और 30 साल की उम्र का ब्लॉक प्रमुख, और 30 साल की उम्र का जिला परिषद सदस्य बनता था। उसके बाद मंडी परिषद में पानी पिलाने का काम किया, और उसी मंडी परिषद में 1985 में 86 में मंडी परिषद के बोर्ड के मेंबर जो पूरे उत्तर प्रदेश का बना, जिससे मैंने कई लोगों की नौकरियां अपने बहनोई को लगाया। मेरी जो बहन है उसके साथ इस बात का वो हुआ था कि अगर नौकरी लगवा दोगे तो शादी कर लेंगे, और भी कई लोगों को लगवाया। एक बार एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे इसी पे कि आपने कितनी नौकरियां लगवा दी, तो सुन लो। हमारे सामने एक पंडित जी रहते थे, वो मुझको लेके गए थे, एक एहसान था उनका। उनके लड़के ने वो पास किया, और हमसे कहा, तो हमको 30,000 रुपया दे रहे थे सन 86 में। मैंने उनसे कहा कि आज जब तुम्हारे एहसान उतारने का अवसर आ गया है, तब आप मुझे पैसा दिखा रहे हो। पंडित जी के आंखों में छल से आंसू आए थे। मेरे घर के दरवाजे स्वर्गीय राम बाबू दुबे, जिनका लड़का अशोक दुबे, उसको मैंने लगवाया था। आज दुनिया में लालजी पाल नहीं है, उनसे मेरे विचार नहीं मिलते थे। उन्होंने एक लाला राम राहुल है, शेड्यूल कास्ट के, चमार बिरादरी के, उनकी सिफारिश की। वो भी पैसा देना चाहते थे। हमने कहा नहीं, आपके लाल जी ने सिफारिश की है, मैं इस तरीके कोई काम नहीं करता। उनकी भी नौकरी लगवाई, और उस लाला राम राहुल ने ज्यादातर उसकी नौकरी मथुरा में हुई। जब भी मैं जाता था तो वो आदमी मेरी गाड़ी में डीजल भरवाना, मेरे रहने की व्यवस्था करना, जब मैं चुनाव लड़ा तो चुनाव में चंदा देना, मेरी बहन की शादी थी उसमें पैसा देना, इत्यादि काम उस आदमी ने किया, क्योंकि वो दलित समाज से था। लेकिन वो अशोक दुबे ने कभी भी मुझे कुछ नहीं पूछा, कभी भी। मुझे कोई उनसे मतलब भी नहीं है। एक दिन आए भी थे, एक दिन मिल गए थे प्लाट का वो कराते हुए। खैर कोई बात, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं अपने संघर्ष की गाथा आपको सुना रहा हूं आज जन्म दिवस पर, कि मैं प्रधान से लेकर मंत्री तक रहा। अगर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता आप भी समझते हो। मैं एक ही अपने अंदर है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार बहुत ऊंचाई पर हो, जो उसका पुराना अतीत है। हमारा परिवार माने हम अपना व्यक्तिगत भी बात कर लें तो हमारे परिवार की, हमारे जो बाबा के पिताजी थे उनका नाम था स्वर्गीय गयादीन और कन्हई। वो लोग घोड़े चलते थे, घोड़ी से, कभी हल नहीं चलाया, ना भेड़ बकरी चराई, चरवाते थे लोगों से, लेकिन सिर्फ अहंकार हो गया था कि हमारे नाती पंथी भी बैठ के खाएंगे। तो उन्हीं के सामने बहुत सी चीजें नष्ट हो गई थी, झगड़ा फसाद में। इसलिए झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिकार के लिए संघर्ष जरूर करना चाहिए, जिसको मैं कर रहा हूं। दोस्तों,
आवश्यकता सिर्फ इतनी है, मैं अभी गया था जालौन, लाहौर, आज अभी गया था पुखराया, कालपी, तमाम जगह जाता आता रहता हूँ, रोज जा रहा हूँ और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ कन्नौज से। अकबरपुर भी चाहता हूँ कि अगर पार्टी चाहे तो मुझे लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में एक चरवाहा समाज का एक गडरिया या 2 गडरिया या 3 गडरिया जरूर जाएं, क्योंकि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को इस समय वोट दे रहे हैं। पहले हमारा शोषण समाजवादी पार्टी करती थी, मेरा शोषण न हो। हमारी और लोधी राजपूत की हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 2001 के जनसंख्या में परिवार रजिस्टर के आधार पर 4.43% है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जिनको मैंने राजनाथ जी से पिछड़े दलित के लिए कराया था आंदोलन, और सारी सामाजिक न्याय समिति का गठन कराया, सरकारी आंकड़ा है, उसमें लोधी राजपूत की संख्या 4.90 है, गडरियों की संख्या 4.43 है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में गडरियों के कई सांसद है? 0/सन्नाटा, एक भी नहीं है। एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी तो वो तब नाम गिना देते आगरा का, विधायक में भी नाम गिना देते टुंडला का। मैं उनसे कहता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भैया अरे जो आदमी सनातन धर्म को छोड़ करके चला गया, मुसलमान हो गया, तो उसको क्या ये मनवा लोगे? उसको तुम अपने मान लोगे? जो हमको छोड़ के गया वो जग से गया। अपना जाओ, अछूत जात के उसमें शामिल हो गए हो, तिरुल कास्ट की सूची में शामिल हो गए, उनके बीच जाओ, नौटंकी न दिखाओ, हमारा शोषण मत करो, हमारे समाज का शोषण मत करो। क्योंकि सतीश पाल भी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने 1998 में ज्वाइन किया तो प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय लेवल पर पदाधिकारी रहा हूं। जो कहता था वही उस समय में कहता था कि एक दिन आएगा जब लोग कुछ जातियों के आतंक से ऊब जाएंगे, पिछड़े वर्ग के, तो सब भाजपा के पास आएंगे। जब शेड्यूल कास्ट के लोग भी एक जात विशेष से, उसके मुख्यमंत्री होने के वजह से, उसके अहंकार से जब ऊब जाएंगे तो सब तुम्हें वोट देंगे। तीसरे नंबर पर जो आतंकवाद चल रहा है मुसलमानों का, जो दंगा कराने की नीति है, जो जानवर काटने की नीति है, उससे उनसे भी लोग बाग भयभीत रहेंगे। लेकिन उसमें हमारे लोगों का शोषण ना हो तो गलती उसकी नहीं होती जो शोषण करता है, गलती हरदम उसकी होती है जिसका शोषण होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी, हर विद्वान ने ये बात कही है। आप सबसे मैं कहता हूं, अभी भी संभल जाओ और स्पष्ट रूप से कह दो कि जो शेड्यूल कास्ट में चला गया उसके कहने से एक भी गडरिया उत्तर प्रदेश में किसी को वोट देने वाला नहीं है। वोट देगा तो सिर्फ सतीश पाल के कहने से देगा। और इस पर अगर आप इकट्ठा होकर के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी जो आबादी है, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां आपका 10,000 से कम वोट हो। 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक वोट है। माधवगढ़ है 50,000 वोट है, कालपी में 50,000 वोट है। मैं अभी देख करके आया हूं, समझ करके आया हूं। 30,000 लाहौर में है, वो तो मध्य प्रदेश हो गया। कन्नौज में 2.25 लाख वोट गडरियों का है, अकबरपुर में है, फतेहपुर में है 1.5-2 लाख से कम नहीं, मुजफ्फरनगर में है, मथुरा में है। लेकिन जब एक आदमी सबको बेच लेता है, नहीं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता।
मुजफ्फरनगर में भी हमारा आदमी लड़ सकता है, वहां श्रीकांत पाल है। ब्रह्म प्रकाश भी बहुत बड़े नेता है, लड़ सकते हैं। झांसी में राकेश पाल भी लड़ सकता है। कन्नौज और अकबरपुर में सतीश पाल लड़ सकते हैं। फतेहपुर में लड़ सकता है, उन्नाव में लड़ सकता है। लेकिन लड़ने वाले नेता तो चाहिए। समाज में जो हमारे वो लोग नेता लोग थे, उन्होंने किसी को नेता नहीं बनने दिया। आज मैं चाहता हूं ये नौजवानों, आप आगे बढ़ो। सतीश पाल तुम्हें लड़ाएंगे, सतीश पाल तुम्हें बनाएंगे, क्योंकि हम 66 साल के बाद ये मेरे लिए चांस है जिस पर मैं करूंगा। इसके बाद में इतने नेता बना करके मैं जाऊंगा, दुनिया से जब जाऊंगा तो तमाम नेता बना के जाऊंगा। छोटे छोटे बिरादरी के लोग हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, उन्हें हर जिले में टिकट चाहिए, हर जिले में उनको सांसद चाहिए। लोधी बिरादरी के 3 सांसद हैं। एक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर एटा में है, मुकेश राजपूत फरखाबाद में है, साक्षी महाराज जी उन्नाव में है, राज्यसभा में भी है। आप क्यों नहीं हो? विचार करो, क्योंकि घर से आप निकलते नहीं हो। फेसबुक पर सुनोगे। मैं कहता हूं अब ये करो कि अक्टूबर के महीने में एक रैली लखनऊ में होगी। उस रैली में कम से कम 2 लाख अंबेडकर मैदान में इकट्ठा होकर के जब तक आप अपनी ताकत, अपनी क्षमता नहीं दिखाओगे, कमजोर का कभी कोई साथ नहीं देता, बहादुर के साथ सब रहते हैं। आज मैंने अपने जन्मदिन पर आपको एक ही बात और कहना चाहता हूं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज आजादी की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं आप सिर्फ अपने पैसे से, अपनी मोटरसाइकिल से, मैं कहता हूं कि अंबेडकर मैदान में इन 10 जिलों के लोग, लखनऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, प्रतापगढ़, इन 10-15 जिलों से लोग मोटरसाइकिलों से अगर पहुंच जाएं तो 2 लाख मोटरसाइकिल पहुंच जाएगी, जिसमें 2-2 आदमी बैठ के पहुंच जाएं। लखनऊ में मोटरसाइकिल रखने की जगह नहीं रह जाएगी। गांव में तुम्हें बता सकता हूं कि कैसे जीतोगे, और मैं बताता रहता था श्री राजनाथ सिंह जी को, जो आज रक्षा मंत्री बन के बैठे, उनको मैं बताता था सब बातें। आज बीजेपी जिस लाइन पर आई है, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी के लिए लाठी, गोली, डंडा और जेल तक काटी है, और आज वो लोग हमको रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, हमसे बात करते हैं। मैं बात करूंगा। एक आदमी ने मुझको फोन किया था, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग रख ली है। एक दिन मैं उसकी पोल खोलूंगा, जो मेरे बदौलत जीता और मुझको आंखें दिखा रहा, उसको मैं बात करूंगा। उसको पता नहीं, अभी सतीश पाल के बारे में जानता नहीं है कि मैं सिर्फ 2 चीजों से, एक जेल और दूसरी मृत्यु, इससे कतई नहीं डरता। क्यों? कि ये आनी ही है। लेकिन जेल किसी गोली चला के नहीं जाऊंगा, जेल किसी ऐसे काम में नहीं जाऊंगा जिससे हमारे जो वंशज है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मानने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, चरवाहे हैं, उनकी निगाह नीची हो जाए। मैं किसी ऐसी बात को नहीं करूंगा इसमें पुलिस हमारे खिलाफ हो जाए, या कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि हम अनुशासनहीनता कर दें, कानून अपने हाथ में ले ले। हम कानून के जानकार हैं, वकालत पास है, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। कि आप मुझे अपना समय दो। स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं नौजवानों, ऐ मेरे समाज के लोगों और समस्त समाज के लोगों, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातन धर्मी हो, चाहे बौद्ध हो,
और चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, सबके लिए सतीश पाल का ये शरीर हाजिर है। बस आप मुझे मैं बुलाऊं जहां वहां आप आइए और लाखों की संख्या में आइए। आप मुझे अपना उतना समय दीजिए, आप अपना पसीना दीजिए। जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां सतीश पाल का खून गिरेगा और आपका भाई लोकसभा में पहुंच करके जिस समय पूरे देश के लिए बोलेगा उस समय आपको न्याय मिलेगा और आपका नाम रोशन होगा। यही बात कहते हुए अपने जन्मदिन पर और शिक्षक दिवस की बधाई आपको देते हुए और मेरा जो जन्मदिन है उस पर आपसे आशीर्वाद मांगते हुए कि मैं अपने मिशन में सफल हूं 2024 के और आप सबको न्याय दिलाने में सक्षम हूं और आप सब सुखी रहो, धनवान बनो, यशस्वी बनो, ताकतवर बनो। उसके लिए सब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत शुक्रिया।